हमसे जुड़ने के लिए फुरकानिया एजेंसी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बनेगा असजद हमारा रहबर से आ रहेगा। बगदाद की सरजमीन है, वहाँ एक अल्लाह की नेक बंदी रहा करती थी। एक अल्लाह की नेक बंदी रहा करती थी जिसकी इबादत, जिसकी रियाजत का चर्चा चारों तरफ मशहूर था। लोग अपनी फरियाद लेकर के उस नेक बंदी की बारगाह में पहुंचते थे और वो हाथ उठा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब दुआ कर देती थी तो जो भी परेशान हाल आता था उसकी परेशानियां दूर हो जाती। अगर कोई बीमार आता था, अल्लाह की नेक बंदी हाथ को उठा करके मौला की बारगाह में दुआ कर देती थी, उसकी बीमारी दूर हो जाती थी। हजरात, और उसी के वक्त में एक कफन चोर था जो कफन को चुराया करता था। एक कफन चोर था। अल्लाह की नेक बंदी का इधर शोहरा था, उसकी बुजुर्गी का, उसकी इबादत और रियाजत का पूरे बगदाद में चर्चा था। ये वही बगदाद है जहां गौसे आजम का दारुल सल्तनत है, जहां गौसे आजम का मज़ारे पाक है। और उसी नेक बंदी के वक्त में एक ऐसा शख्स था जो कफन को चुराया करता था। लोग जब अपने मुर्दे को लेकर जाते कब्रिस्तान में, कब्र के अंदर उसको लिटा देते और रात के आधे वक्त में जाता और फावड़े से कब्र की मिट्टी को हटाता और कब्र के अंदर घुसता और फिर कफन को खींचता और बाजार में ले जाकर के फरोख्त कर देता। उसका यही मामूल था। किसी का भी इंतकाल होता, वो कफन को खींच करके कब्र को खोद करके कफन निकालता, कफन को निकालने के बाद बाजार में फरोख्त कर देता। वक्त कौन टाल सकता? अल्लाह की नेक बंदी का भी इंतकाल हो गया। उसकी इबादत और रियाजत का चर्चा चारों तरफ मशहूर था, बहुत ज्यादा मानने वाले थे। जो इंसान मोतबर होता है उसकी हर चीज मोतबर हुआ करती है। उसके लिए जब कफन का इंतजाम किया गया, बड़ा उम्दा कफन, इसने सोचा कि पहले देख ले कितना महंगा कफन है, कितना अच्छा कफन है। जब अल्लाह की नेक बंदी का इंतकाल हुआ, उसको नहलाया गया, धुलाया गया, कफन पहनाया गया और जब नमाज़े जनाजा की बारी आई तो लोग नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए। ये भी उसी नमाज़े जनाजा पढ़ने वालों की लाइन में ये चोर भी खड़ा हो गया, मैं से देखने के लिए कि कितना उम्दा कफन है, कितना अच्छा कफन है, क्योंकि इसको चोरी करना था। नमाज़े जनाजा पढ़ी, लोग मिट्टी देने के लिए अल्लाह की नेक बंदी को गए, ये भी मिट्टी देने के लिए गया। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिट्टी देकर के लोग वापस चले आए, ये भी वापस चला आया। लेकिन रात का जब आधा हिस्सा गुजर गया तो अपने कंधे पर फावड़ा रखता है और फावड़ा रखने के बाद कब्रिस्तान के दरवाजे से कब्रिस्तान में दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद कब्र के करीब पहुंचता है। पहुंचने के बाद अपने फावड़े से मिट्टी को कब्र की हटाता है, बरके को हटाता है और कब्र के अंदर दाखिल हो जाता है। अल्लाह अकबर, जब कब्र के अंदर दाखिल हो गया और अपने हाथों से कफन को पकड़ा, खींचना ही चाहता था, तब तक अल्लाह की नेक बंदी ने आंखों को खोला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कफन को खींचना ही चाहता था, तब तक अल्लाह की नेक बंदी ने आंखों को खोल दिया। फरमाया अब नहीं सुधरेगा, अब सुधरेगा।
अब नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा? अल्लाह अकबर। जब उसने इतना सुना तो कांपने लगा, डर के मारे कांपने लगा। अल्लाह की नेक बंदी के जुबान से एक और जुमला निकला, नादान, जन्नती होकर के जन्नती औरत का कफन खींचने आया, जन्नती होकर के जन्नती औरत का कफन चुराने आया है, तुझको शर्म नहीं लगती? अल्लाह अकबर। अल्लाह की नेक बंदी ने जब इतना कहा तो कांप रहा था, लेकिन उसने सोचा कि यानी कि अल्लाह की नेक बंदी है, जब ये दुनिया में थी इसकी इबादत का चर्चा चारों तरफ मशहूर था, इसकी रियासत का चर्चा, इसकी अच्छाई का चर्चा चारों तरफ मशहूर था। ये तो जन्नती है, ये तो नेक है। अगर किसी के लिए दुआ करती थी अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता था, लेकिन मैं तो चोर हूँ, मैं तो जिंदगी भर मैंने लोगों के कफन को चुराया, मैं कैसे जन्नती हो सकता, मैं कैसे जन्नती हो सकता हूँ? इसने अल्लाह की नेक बंदी से अर्ज किया कि आप तो नेक हैं, आप तो जन्नती हैं, लेकिन मैं कैसे जन्नती हो सकता हूँ? ये बात समझ में नहीं आती। अल्लाह की नेक बंदी ने फरमाया कि नादान तू नहीं जानता है, जब मेरा इंतकाल हुआ, मेरी रूह कब से उनसरी से परवाज हुई, इधर लोगों ने नमाज जनाजा मेरी पढ़ी और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मेरी रूह को जब पेश किया गया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मेरी नेक बंदी, क्या मांगना चाहती है मांग, क्या मांगना चाहती है मांग ले। अल्लाह अकबर। अल्लाह की नेक बंदी फरमाती है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे फरमाया क्या मांगना चाहती है मांग ले, तो मैंने कहा, ऐ परवरदिगार आलम, मेरे जमासे जनाजा में जितने लोग शरीक हुए हैं, मौला तू सबको जन्नत अता कर दे, जन्नत का परवाना। अब सोचो मुसलमानों, नैपुरवा के कोई और मुसलमानों सोचो, जब एक अल्लाह की नेक बंदी के नमाज जनाजा में शिरकत करने से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता कर सकता है, तो जो गौस की महफिल में आएगा, जो ख्वाजा की महफिल में आएगा, जो जश्न मिलाद मुस्तफा की महफिल में आएगा, हसनैन रजा का दावा है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला इस नेक महफिल के सदके में जन्नत न दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हर इंसान के गुनाहों पर नेक महफिल के सदके में अल्लाह तबारक व तआला अफू का कलम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आवाज खोलो यार, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, मसलके आला हसरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, ये नेक महफिलें हैं, नेक महफिलों में शरीक होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका अज्र अता फरमाता है। और ये ऐसे लोगों की महफिल है जिनके बारे में कुरान फरमाता है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, यानी अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। हज़रात, मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज इंसान सोचता है कि बाप मुझसे राजी हो जाए, लेकिन बाप राजी नहीं होता है। बाप सोचता है बेटा मुझसे राजी हो जाए, लेकिन बेटा राजी नहीं होता है। माँ सोचती है बेटी मुझसे राजी हो जाए, लेकिन बेटी राजी नहीं होती है। बेटी सोचती है माँ मुझसे राजी हो जाए, लेकिन माँ उससे राजी नहीं होती है। भाई सोचता है कि भाई मुझसे राजी हो जाए, लेकिन भाई राजी नहीं होता है। लेकिन कसम खुदा की, इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे ऐसे लोगों की जमात है जिनके बारे में कुरान फरमाता है, अनअल्लाहु मिनन नबीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन। ये ऐसे लोगों की जमात है कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह उनसे राजी हो गया। हज़रात, इंसान सोचता है कि हम बुजुर्गाने दीन की महफिल में जाएंगे तो उससे हमको क्या फायदा हासिल होगा। मैं आपको बताऊं,
हजरत अबुल मुआनी उनके मुरीद हजरत शेख बदख्शानी है। उनका मामूल था कि उठते बैठते सोते जागते या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शय्यन लिल्लाहि अल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शय्यन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शय्यन लिल्लाह की रट लगाते थे। 23 साल का अरसा गुजर गया। कितना अरसा? 23 साल का अरसा गुजर गया। जब 23 साल का अरसा गुजर गया तो उन्होंने सोचा कि मैं गौसे पाक को दिन रात याद करता हूँ। गौसे पाक मुझको याद करते हैं कि नहीं याद करते हैं? उनके दिल में एक ख्याल आया। रात में जब वो सोए तो ख्वाब में सरकारे गौसे आजम तशरीफ ले आए। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोल दो। ख्वाब में सरकारे गौसे आजम तशरीफ ले आए। फरमाया बदख्शानी, तेरे दिल में एक ख्याल था कि बड़े पीर मुझको याद करते हैं कि नहीं याद करते हैं? बगदाद वाले आका मुझको याद करते हैं कि नहीं याद करते हैं? बदख्शानी, तुझको मालूम है जब तक मैं किसी को नहीं याद करता उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि मुझको याद। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं बदख्शानी, जब तक मैं किसी को याद नहीं करता उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि मुझको याद कर ले। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मैं तो इतना भी देख रहा हूँ कि रेगिस्तान में तू खड़ा है, तेरे सर पे टोपी भी नहीं है। शेख बदख्शानी अपने तरफ देखते हैं कि हाँ, सर पे टोपी नहीं है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, बदख्शानी, तेरे सर पे टोपी नहीं थी, मैं तेरे लिए अमामा लेकर के आया हूँ। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम शेख बदख्शानी की तरफ अपना अमामा बढ़ाते हैं। शेख बदख्शानी अपना हाथ बढ़ाते हैं, इतने में आंख खुल जाती है। ना अमामा है न टोपी है, लेकिन शेख बदख्शानी कहते हैं कि मेरा पूरा कमरा, मेरा पूरा घर खुशबू से मुअत्तर हो गया। अल्लाह अकबर। आपके पीर हजरत अबुल मुआनी आपको सुबह सुबह बुलाते हैं, शेख बदख्शानी यहाँ आ जाओ। शेख बदख्शानी जब अपने पीर अबुल मुआनी की बारगाह में पहुँचते हैं, आपके पीर अबुल मुआनी फरमाते हैं कि शेख बदख्शानी, तुझको सरकारे गौसे आजम का रात में दीदार हो गया। सुभान अल्लाह। तुझको सरकारे गौसे आजम का रात में दीदार हो गया। शेख बदख्शानी कहते हैं, हाँ मेरे पीरे काबिल, आज ख्वाब में सरकारे गौसे आजम का दीदार हो गया। बताया कुछ तोहफा उन्होंने तुमको दिया कि नहीं दिया? बताया तोहफे की क्या बात है, इतना ही काफी है कि सरकारे गौसे आजम ख्वाब में तशरीफ ले आए। मेरी किस्मत का सितारा चमक उठा कि मेरे ख्वाब में बगदाद वाले आका तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर। शेख बदख्शानी लाहौर की धरती पर है, बगदाद कहाँ पर है, लेकिन सरकारे गौसे आजम को याद फरमा रहे हैं। सरकारे गौसे आजम ख्वाब में तशरीफ ला। लेकिन आपके पीर ने पूछा, बदख्शानी बताओ तुमको कोई तोहफा मिला कि नहीं मिला? पता हुजूर मुझको अमामा शरीफ दे रहे थे, लेकिन कुछ किस्मत ही की बात थी। मैंने हाथ बढ़ाया, मेरी आंख खुल गई, मैंने देखा तो कुछ नहीं। आपके पीर हजरत अबुल मुआनी एक अमामा को उठाते हैं, फरमाते हैं देखो शेख बदख्शानी, इस अमामा को पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? शेख बदख्शानी कहते हैं हुजूर यही तो अमामा है जो मुझको सरकारे गौसे आजम दे रहे थे। ये वही अमामा है जिसको ख्वाब में सरकारे गौसे आजम मुझको अता कर रहे थे। अल्लाह अकबर। आपके पीर शेख अबुल मुआनी फरमाते हैं कि ऐ मेरे मुरीद, जब यानी तुम बेदार हो गए नींद से तो सरकारे गौसे आजम मेरी बारगाह में इसको पहुंचा दिए कि अपने मुरीद को दे देना। सुभान अल्लाह। वो सरकारे गौसे आजम की शान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सारे दुनिया के दरख्तों के पत्तों के कलम बना दिए, सारे दरख्तों के पत्तों के
कागज बना दिए जाए और सारी दुनिया की लकड़ियों की कलम बना दी जाए, लेकिन सरकारे गौसे आजम की शान अगर लिखा जाए तो कसम खुदा की यानी शान पूरी नहीं हो सकती है। इसीलिए तो सरकारे आला हजरत ने कह दिया, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। हज़रात, इंसान ये मत सोचे कि सरकारे गौसे आजम को हम याद करते हैं, सरकार गौसे आजम की नजरो नियाज करते हैं, सरकारे गौसे आजम की फातिहा खानी करते हैं और सरकार गौसे आजम मुझको याद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। सरकारे गौसे आजम अपने चाहने वाले को पहले याद करते हैं, चाहने वाला उनको बाद में याद करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मैं आपको बताऊं, राजा रंजीत का वक्त था और उसके वक्त में एक औरत थी जो हर 11 तारीख को बड़े पीर की फातिहा किया करती थी, क्या बात नज़रो नियाज करवाया करती थी। और उसके पड़ोस में एक हिंदू औरत थी, और उसके घर जाती और पूछती कि आप क्या करती हैं, तो औरत बताती कि हम सरकारे गौसे आजम बड़े पीर की फातिहा करते हैं। सुभान अल्लाह, वो बड़े सच्चे हैं, बड़े अच्छे हैं, अल्लाह उनसे राजी है। अब उनकी फातिहा खानी करते हैं। कोई भी सरकारे गौसे आजम के नाम से उनके सदक़े में दुआ मांगी जाए, अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं करता, कबूल फरमा लेता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े पीर का उसने नाम सुना। जब फातिहा करवाती तो पड़ोस की औरत पहुंचती तो देखती किसकी फातिहा, बड़े पीर की फातिहा। एक दिन वो सफर पर जा रही थी अपने शौहर के साथ। एक बदबख्त इंसान ने सोचा ये औरत बड़ी खूबसूरत है, वो अपने घोड़े को लेता है और लेने के बाद जंगल के रास्ते से वो मियाँ बीवी जाते हैं तो करीब पहुंचता है और उस हिंदू औरत से कहता है कि ऐसा करो, पैदल मत चलो बल्कि मेरे घोड़े पर बैठ जाओ। उसकी नजर कुछ गलत थी। औरत कहती है मैं कैसे बैठ जाऊं, मैं तुमको पहचानती नहीं, मैं तुमको जानती नहीं, कैसे बैठ जाऊं। पता है ऐसा करो कि दोनों बैठ जाओ। उसके शौहर ने कहा कैसे बैठ जाएंगे, हम तुमको जानते नहीं। पता है ऐसा करो, मुझको अच्छा नहीं लगता है, तुम घोड़े पर दोनों बैठ कर चलो, मैं घोड़े की लगाम पकड़ करके आगे आगे चलूंगा। औरत बड़ी होशियार थी, बड़े पीर का नाम सुना था। उसने कहा मैं चलूंगी, लेकिन तुमको एक मेरी शर्त माननी पड़ेगी, एक अहद तुमको लेना पड़ेगा। उसने सोचा अहद की कौन सी बात है, अहद ले लेते हैं। उस औरत ने कहा मैं तुम्हारे सवारी पर सवार हो जाऊंगी, लेकिन बड़े पीर के नाम के अहद लेना पड़ेगा कि हम तुम्हारे साथ धोखा नहीं करेंगे। जब इतना कहा तो उसने सोचा कि इसमें क्या है। उसने कहा ठीक है, मैं बड़े पीर के नाम की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगा। वो औरत घोड़े पर बैठ जाती है और जैसे उसका शौहर बैठने चलता है वो तलवार निकालता है और उसके शौहर की गर्दन को मार देता है। और फिर उसके बाद पीछे से वो शख्स बैठ जाता है, उसको अपनी बाहों में लेता है औरत को, और जब बाहों में लेता है वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखती है, वो इधर मुड़ के देखती है, इधर मुड़ के देखती है। वो शख्स कहता किसको देख रही है, अब यहाँ कोई नहीं है, तेरे शौहर की गर्दन को मार दिया है, अब तू क्या देख रही है। रे बड़े पीर को देख रही, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, बड़े पीर को देख रही हूँ, क्योंकि सुना है मदद करने के लिए बड़े पीर जरूर आते हैं। दुनिया के किसी कोने से उनका चाहने वाला आवाज देता है, बड़े
पीर उसकी मदद करने के लिए आते हैं। मैं उन्हीं को देख रही हूँ जिसकी तूने कसम खाई है, अहद लिया है, उन्हीं को देख रही हूँ। अल्लाह अकबर। उसने कहा कोई नहीं आने वाला है। वो इतना सोच रहा था, तब तक उस औरत ने इशारा किया, देखो वो कोई आ रहा है, नकाब पहन करके, घोड़े पर सवार होकर के कोई आ रहा है। दो लोग थे नकाब पोश। अल्लाह अकबर। जब करीब आए, करीब आने के बाद तलवार न्याम से बाहर किया और उस शख्स की गर्दन को मार दिया। और गर्दन को मारने के बाद पूछा, बेटी तू क्या चाहती है, तू क्या चाहती है? बता चाहती क्या हूँ? मेरा तो सिंदूर उजड़ गया, मेरा तो सुहाग उजड़ गया, मैं तो बेवा हो गई। वो लाश मेरे शौहर की पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर। दूसरे बुजुर्ग पहुंचते हैं, उसकी गर्दन को, जो कटी हुई गर्दन थी, सर कटा हुआ था, उसके गर्दन से जोड़ते हैं और फरमाते कुम बिइज़्निल्लाह, उठ। हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। उठ अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह अकबर। उसका शौहर उठ करके बैठ जाता है और जो दोनों नकाबपोश चलने लगते हैं। अल्लाह अकबर। औरत कहती है, जाते हो तो अपना चेहरा तो दिखा करके जाओ। अल्लाह अकबर। जब वो जाने लगे, अपने चेहरे से नकाब उठाया तो देखा एक सरकारे गौसे आज़म है और एक उनके मोहल्ले का, एक उनके इलाके का अल्लाह का वली। जिंदाबाद। इसीलिए सरकारे आला हज़रत ने कह दिया, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजरात, मेरे मिल्लत के नौजवानों, सरकारे गौसे आजम की 11वीं करने वालों सुन लो। सरकारे गौसे आजम कल भी इमदाद करते थे, आज भी इमदाद करते हैं और रहती दुनिया तक अपने चाहने वालों की इमदाद करते रहेंगे। हज़रात, मैं आपको आखिरी बात बताना चाहता हूँ, सरकारे गौसे आजम की 11वीं करना, उनकी नजरों नियाज करना बेकार नहीं है बल्कि बाकार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिस्र की धरती है, एक ऐसा शख्स है जो सरकार गौसे पाक की हर 11 तारीख को लंगर किया करता था, सरकारे गौसे आजम की 11वीं किया करता था। एक दिन उसके चंद बच्चे थे, उनको बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, बेटा ऐसा करो, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो गौसे पाक का लंगर करना बंद ना करना, गौसे पाक की 11वीं करना बंद ना करना। मेरा इंतकाल अगर 11वीं वाले दिन हो जाए तो मेरी नमाज़े जनाजा बाद में पढ़ना, मुझको नहलाना, मुझको कफन पहनाना, कफन पहनाने के बाद मेरा जनाजा एक कमरे में बंद कर देना और सरकार गौसे आजम बड़े पीर का लंगर करना, गरीबों को, फकीरों को, सबको खिलाना और बाद में मेरा नमाज़े जनाजा पढ़ना, बाद में मुझको कब्र में रखना। अल्लाह अकबर। वक्त की बात है कि 13 तारीख वाले दिन उनके बाप का इंतकाल हो गया। उनका नाम यूसुफ मिस्री है, मिस्र के रहने वाले हैं। जब उनका इंतकाल हो गया तो 11 तारीख वाले दिन इंतकाल हो गया। बच्चों ने अपने भाइयों में मशविरा किया कि मेरे बाप ने कहा था कि अगर मेरा इंतकाल 11वीं वाले दिन हो जाए लेकिन मेरी नमाज़े जनाजा बाद में पढ़ना, मुझको नहलाना, धुलाना, कफन पहनाना, एक कमरे में रख देना और गरीबों को, फकीरों को सरकारे गौसे पाक का लंगर खिलाना, बाद में मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ना। अल्लाह अकबर। जब इतना सोचा तो उनको नहलाया, धुलाया, कफन पहनाया और कफन पहनाने के बाद एक कमरे में ले जा करके, चारपाई पर लिटा करके जनाजा एक कमरे में बंद कर दिया और यानी लंगर खिलाने लगे। गरीब आ रहा है, वो भी सरकारे गौसे पाक का लंगर खा रहा है, अमीर आ रहा है, वो भी सरकारे गौसे आजम का लंगर खा रहा है। अल्लाह अकबर। लेकिन एक शख्स पहुंचा जिसका चेहरा नूरानी था। अल्लाह अकबर। करीब पहुंचा, बुजुर्ग था। वो करीब पहुंचने के बाद फरमाता है, कहाँ है यूसुफ मिस्री, कहाँ है यूसुफ मिस्री? मैं यूसुफ मिस्री के साथ में लंगर खाऊंगा। कहाँ है यूसुफ मिस्री? उनके बच्चे कलाई पकड़ते हैं और कहते, बाबा आप खा लीजिए, हमारे बाप यूसुफ मिस्री बाद में खाना खा लेंगे, आप बैठिए खाना खा लीजिए। लेकिन वो बुजुर्ग कहते, नहीं, मैं यूसुफ मिस्री के साथ में खाना खाऊंगा। अल्लाह अकबर। अब वो
कैसे समझाते कि उनका इंतकाल हो गया है। तो जब वो नहीं माने, जिद पर अड़े रहे, नहीं मैं यूसुफ मिस्री के साथ में खाना खाऊंगा। अल्लाह अकबर। तो बच्चों ने उनकी कलाई को पकड़ा और कलाई को पकड़ने के बाद उस कमरे के अंदर लेकर गए जहां यूसुफ मिस्री का जनाजा रखा हुआ था। कमरे के अंदर लेकर गए और कहा देखो ये यूसुफ मिस्री का जनाजा रखा हुआ है, अब ये तुम्हारे साथ में खाने वाले नहीं, अब तो ये कभी नहीं खाएंगे। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग करीब पहुंचते हैं, उनके कान के करीब पहुंचते हैं, कफन को यूं पलटते हैं और पलटने के बाद कहते यूसुफ मिस्री ये कैसी तेरी मेजबानी है कि मेहमान को बुला करके खुद ही गायब हो गया, ये कैसी तेरी मेहमान नवाजी है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था कि यूसुफ मिस्री उठ करके बैठ गए। बच्चों ने कदमों को पकड़ लिया, हुजूर आप कौन हैं? मेरे बाप का तो इंतकाल हो गया था, मेरे बाप की रूह तो कब से उनसरी से परवाज हो गई थी, आप कौन हैं जो मेरी इमदाद फरमा रहे हैं? तो बुजुर्ग ने कहा था तुमको नहीं मालूम है ये जो तुम्हारा बाप लंगर किसका किया करता था, ये लंगर तुम किसका कर रहे हो? तो कहा बगदाद वाले आका का लंगर कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग फरमाते हैं मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि बगदाद वाला हूँ, अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। इसीलिए तो सरकार आला हजरत ने